दोस्तों, दो लड़का लड़की होते हैं जिनकी रस्मों रिवाजों के मुताबिक शादी होती है। शादी होने के बाद उनकी सुहागरात होती है। सुहागरात के चौथे दिन पत्नी को चौथी के लिए जाना होता है मायके। वह पत्नी मायके जाती है, ऐशो आराम से वहाँ पे रहती है। जाने के 15 दिन बाद उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिसका आप लोग अंदाजा में नहीं लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से आखिर उसने अपने पति के साथ क्या कर डाला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 8 में। यह घटना औरैया के एक छोटे से गांव से होती है। इसमें पत्नी का नाम प्रगति और उसके पति का नाम दिलीप होता है। दोनों के रस्मों रिवाजों के मुताबिक बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के चौथे दिन लड़की जो होती है उसको चौथी के लिए मायके जाना होता है। वो मायके जाती है। मायके जाने के बाद उसने 15 दिन बाद अपने पति को मारने का षड्यंत्र रच डाला। भाई, षड्यंत्र रचने के बाद उसने एक सुपारी किलर से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद 2 लाख रुपए देकर यह बात तय करवा दी कि तुमको मेरे पति को मारना है। मारने के लिए उसने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, क्योंकि बिन एडवांस दिए कोई काम नहीं होता है। उसने 19 मार्च दिन सोमवार को सुपारी किलर ने उसके पति को मारने के लिए पूरा प्लान बना डाला। मारने के लिए उसने एक पुलिया पर 3 लोगों को पहले से गिरफ्त में लगवा चुका था। लगवाने के बाद रात को हाइड्रा के पुल पर उसका पति जो दिलीप था वह काम करने जा रहा था। रात को काम करने जब जा रहा था, वापस लौटते समय उसने तीनों ने घेर कर सुपारी किलर ने उसके पति को 8 किलोमीटर दूर गुमराह करने के लिए ले जाते हैं सुनसान इलाके पे। सुनसान इलाके पर ले जाने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके सर को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद उसकी लाश को और उसके सर को बोरी में भरकर वहीं पर पुलिया पर बहा देते हैं। बहाने के बाद दूसरे दिन 20 मार्च को यह मामला जब सामने आता है, जब पता चलता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, तो वहीं के जो एसपी शंकर जी होते हैं उन्होंने यह मामले की पूरी जांच पड़ताल की। लाश को बाहर निकाला। लाश को निकालने के बाद चक्कू भी उसी में पाया जाता है। चक्कू के जो फिंगरप्रिंट से वो मिट रहे नहीं थे, तो उन्होंने उसकी जांच करवाई, तो फिंगरप्रिंट जब सबके मिलाए जाते हैं, सुपारी किलर राम जी नागर का फिंगरप्रिंट उससे मैच कर जाता है। मैच करने के बाद राम जी नागर को तुरंत ही पुलिस गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद बेला थाना क्षेत्र की पुलिस ने उसकी जमकर धुलाई की। जमकर धुलाई करने के बाद उससे सच उगलवाया जाता है, तो साफ साफ इंकार करता है कि नहीं, मैंने अपने ही दम पर उसको मारा है। लेकिन जब जान कहते हैं ना, लातों को भी बातों से नहीं मानते हैं। उसको जमकर धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद उससे सच उगलवाया जाता है, तो उसने बताया, जो बताया उसको सुनकर आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। उसने बताया कि इसी की पत्नी जिसका नाम प्रगति था, उसी ने ही मुझको 2 लाख रुपए मारने के लिए दिए थे। उसने ही कहा था कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी, उसकी जबरन शादी करवाई गई थी। उसका भाई संदीप जो था, दिलीप का भाई संदीप, उसने ज़बरदस्ती दोनों की शादी करवा दी थी, ताकि ताकि इन दोनों के बीच झगड़ा जो था शांत हो सके। लेकिन जो प्रगति थी वो किसी और से प्यार करती थी। अपने प्रेमी जिसका नाम अनुराग यादव था, उससे वो प्यार करती थी। उसी के साथ उसको शादी करना मंजूर था, लेकिन ज़बरदस्ती दोनों की शादी करवा दी जाती है, जिससे वह पत्नी खुश नहीं थी। जब खुश नहीं थी तो उसने अपने ही पति को मारने के लिए सुपारी दे दी। सुपारी दे दी तो भाई उसका पति मर भी गया। उसके बाद दोनों को, उस अनुराग यादव को, उसके प्रेमी को और उसकी पत्नी प्रगति को, दोनों को पुलिस की गिरफ्त में लिया जाता है। उन्होंने साफ से बताया कि हमने 19 मार्च की रात को एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने पति को मारने के लिए, कैसे हमारे पति को मारना है, रास्ते से हटाना है, कि रास्ते कांटे को हटाना है, उसके लिए हमने 2-3 घंटे बढ़िया जमकर प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद हमको ये तरीका सही लगा, तब हमने सुपारी किलर श्री राम जी नागर को पैसा दिया 2 लाख रुपए और इसके पति को रास्ते से हटवा दिया। दोस्तों, मैं आपको इस घटना से यही सीख देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। डेली कोई ना कोई घटना, सच्ची घटना आप लोगों को सुनने को मिलती है न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको मेरी घटना अच्छी लगती है तो मेरी घटना को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे ये घटना से आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आप लोगों को सही जानकारी देना है, बस।